टीवी लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त यूपी की सियासत लगातार गरमाई हुई है। संभल हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। जहां आपने कल देखा था कि समाजवादी पार्टी ने प्रमुखता से इस मुद्दे को संसद और राज्यसभा में उठाया था, लोकसभा में भी उठाया था, राज्यसभा में भी उठाया था और सवाल किए थे, लेकिन हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। तो वहीं आज देखा गया कि सुबह से ही जो है यूपी की सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाना चाह रहे थे, यानी कि संभल में जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार भीड़ देखी गई, कांग्रेस के नेता इकट्ठे रहे और राहुल गांधी वहां जाना चाह रहे थे और कई बार उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन हालांकि वो वहां नहीं जा पाए। लेकिन आपको बता दें कि आज पूरे दिन भर में क्या हुआ और हमारी सहयोगी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी अंशिता, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वहां हुआ क्या था। पूरी आंखों देखी हाल आपको बताएंगी, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि आज सुबह हुआ क्या था और क्या चीज रही थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज संभल जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया। काफी देर तक वहां पर वो रुके रहे, लेकिन उन्हें सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया। बोला गया कि 10 जनवरी के बाद जाने दिया जाएगा। इस बीच राहुल गांधी का भी बयान सामने आया, पहले हम आपको सुनवा देते हैं। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे राहुल गांधी, लगातार वो खड़े रहे, इंतजार करते रहे और उन्होंने सवाल भी उठाया एज ए नेता प्रतिपक्ष, मेरे पास अधिकार है कि मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन मेरे अधिकारों को रोका जा रहा है। और उन्होंने संविधान की किताब भी अपने हाथों में ली और बताया कि हमारे पास अधिकार है कि हम वहां जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें रोका जा रहा है। अंशिता, आप तो वहां गई थी, आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां रिपोर्टिंग की, आपने देखा कि किस तरीके का माहौल था, लोग जाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें रोका जा रहा था। आखिर क्यों रोका जा रहा था? जी बिल्कुल, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया हुआ था और जिस तरह से वहां पुलिस फोर्स थी या जो इंतजामात जो नजर आ रहे थे, बैरिकेडिंग लगाकर जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया, प्रियंका गांधी भी गई थी, राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे, दोनों ही लगातार कई घंटों तक वहां पर अड़े रहे और ये बार बार अपील करते रहे कि उन्हें पीड़ितों से मिलने जाने दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 24 नवंबर को अचानक से जब आदेश आए कोर्ट के और उसके बाद जिस तरह से वहां पर सर्वे का आदेश दिया गया और उसके बाद अचानक से संभल में तनावपूर्ण माहौल हुआ और उस तनावपूर्ण माहौल में खबर आती है कि 4 लोगों की जान चली गई है। और अब राहुल गांधी या विपक्ष के जितने भी तमाम नेता हैं वो इस मांग पर हैं कि वो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, जो कि सही है। और एक तरह से अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी इस बार नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका वो अधिकार भी और उनका कर्तव्य भी है और वो उसे पूरा करने के लिए ही जाना चाह रहे थे। लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें रोका, पुलिस प्रशासन वहां तैनात था और जिस तरह की स्थितियां वहां दिखाई दे रही थी मानसी, जैसे कि मैंने जाकर देखा वहां, तो ये लग रहा था कि जिस दिन से राहुल गांधी ने जाने का ऐलान किया था उसी दिन से वहां तैयारियां शुरू हो गई थी कि जब राहुल गांधी आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें किस तरह से रोका जाएगा। और ये सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर ही इस तरह से बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी, बल्कि संभल जाने के जितने भी छोटे बड़े जो भी रास्ते हैं
उन सभी को रोका गया था और वहां ये देखा जा रहा था कि लंबी लंबी कतारें, मतलब घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे, क्योंकि राहुल गांधी को सिर्फ रोकने के लिए आम जनता को भी परेशान किया गया। और आम जनता का वो गुस्सा वो दिखाई दे रहा था। जब हमने वहां मौजूद कई लोगों से बातचीत की तो लोगों ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की कि क्यों रोका गया है, क्यों हम लोग इतनी देर से धूप में खड़े हैं। किसी को अपने बहुत सारे जरूरी काम, सुबह का वक्त था तो बहुत सारे जरूरी कामों के लिए लोग निकले हुए थे। किसी को ऑफिस जाना था, किसी को शायद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था, किसी का कोई एग्जाम हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन पुलिस अपने पर अड़ी रही और राहुल गांधी की बात नहीं मानी। और पुलिस प्रशासन को जो आदेश ऊपर से दिया गया था, क्योंकि आप जानती हैं योगी सरकार है वहां पर, और योगी सरकार की तरफ से जो भी आदेश पुलिस प्रशासन को दिए गए थे वो उन्हें मानने पड़े। और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये हवाला दिया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से हम ये आपको नहीं करने दे रहे हैं। राहुल गांधी से ऐसा कहा जा रहा था, या आप के वहां जाने से हो सकता है माहौल तनावपूर्ण हो जाए। तो इसको लेकर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये लगातार कहा गया कि हमारे जाने से वहां माहौल तनावपूर्ण क्यों होगा, हम किसी तरह का कोई दंगा भड़काने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं। और जैसा कि पहले भी राहुल गांधी करते रहे हैं, जहां भी कोई परेशानी हुई है, अगर बीजेपी शासित राज्य है चाहे वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जब भी कोई दिक्कत रही है, जैसे कि आपको याद होगा कि जब तो वहां तूफान की वजह से जो पूरा आया था वायनाड, तब भी राहुल गांधी पहुंचे थे, प्रियंका गांधी पहुंची थी। तो ये चीजें कोई पहली बार राहुल गांधी करने नहीं जा रहे थे और राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप ये कहें कि सिर्फ जैसे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और ये सब, तो ये राहुल गांधी ने पहली बार नहीं किया है, वो पहले भी लगातार जाते रहे हैं। और क्योंकि ये बीजेपी शासित राज्य था, इसलिए इस राज्य की सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया। जबकि राहुल गांधी की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग कोई दंगा भड़का देंगे या वहां माहौल खराब हो जाएगा तो आप इतने सारे लोगों को मत जाने दीजिए, सिर्फ मैं चल लेता हूं, मेरे साथ 2-4 लोग जाएंगे। जब 2-4 लोगों के लिए भी नहीं माने तो उन्होंने कहा ठीक है, अकेले मुझे ले चलिए, अपनी गाड़ी में ले चलिए, लेकिन मुझे पीड़ित परिवार के लोगों से मिलना है, पीड़ित परिवारों से मिलना है। लेकिन किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन अपनी बात पर अड़ा रहा, राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया और बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, जिस तरह से वहां दिखाई दे रही थी। तस्वीरें भी आप सभी ने देखी होंगी। हम ग्राउंड रिपोर्ट पर जब पहुंचे थे, ग्राउंड पर पहुंचकर हमने पूरा माहौल वहां का दिखाया था, किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हैं, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ था। और उन्हीं जो आम जनता थी उसकी परेशानियों को समझते हुए, उनकी दिक्कतों को भांपते हुए, उनके बारे में सोचते हुए राहुल गांधी को कह सकते हैं कि अपना फैसला बदलना पड़ा। एक तरह से यहां भी उन्होंने एक जननायक वाली भूमिका निभाई, जिस तरह से कहा जाता है कि उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जो घंटों से जाम में फंसे हुए हैं, उन्हें परेशानियां हो रही हैं, उनका ध्यान देते हुए उनको अपना फैसला बदलना पड़ा और उसके बाद वो वापस संसद के लिए चले गए। मानसी अंशिता जी, इसमें एक ये बात भी ऐड होती है, मतलब एक सवाल भी खड़े होते हैं कि यूपी सरकार के ऊपर और यूपी की जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था उस पर भी आज इस घटना को कह सकते हैं कि 11 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार के द्वारा, वहाँ के प्रशासन के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि वहाँ पर जो है अभी हालात जो है ठीक नहीं हुए हैं, शांति नहीं है, इस वजह से हम वहाँ रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर 11 से 12 दिन हो चुके हैं इस घटना को, तो अभी तक वहां पर शांति बहाल क्यों नहीं की गई है? जी, इसको लेकर कई तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि आरोप लग रहे हैं योगी सरकार पर, उन आरोपों को देखते हुए ये आरोप है कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश बीजेपी हमेशा से करती आई है। तो अब आप देखें, संभल वाला जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं 2 समुदायों के विवाद वाला मामला है। तो इस मामले को लेकर जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो यही है कि ये जानबूझ के इस मामले को तूल दिया जा रहा है, इस मामले को भड़काया जा रहा है। योगी सरकार या पुलिस प्रशासन जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह से हालात को काबू करना चाहिए, उस तरह से वो जानकर नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे ये वोट की राजनीति करने की कोशिश है, 2 समुदायों को आपस में भिड़ाना। आप जानती हैं विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते हैं। वहीं जिस तरह से आज रोका गया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, तमाम सांसद वहां मौजूद थे, उनने लगातार इस मुद्दे को उठाया कि ऐसा क्या है जो योगी सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। जबकि अगर बात करें तो योगी सरकार की तरफ से लगातार यही दावे किए जाते हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से काम करता है। योगी सरकार जितने भी माहौल पहले खराब रहता था यूपी में, लगातार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। योगी सरकार के आने के बाद गुंडागर्दी खत्म हो गई है, दंगे खत्म हो गए हैं। तो अगर ये कहा जाता है तो आज संभल में क्या हालात हैं? क्या योगी सरकार को 10 से 12 दिन लग गए हैं, एक जगह माहौल शांत नहीं कर पा रही है? क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन?
क्या पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है या उसे करने नहीं दिया जा रहा है? बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े होते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन उन सवालों के जवाब ना सामने आ जाएं या जो वहां पर चल रहा है संभल की स्थितियां, जो असली स्थिति क्या है वो किसी के सामने ना आ जाए, इसी को देखते हुए शायद विपक्ष को रोका जा रहा है और यही बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। राहुल गांधी को रोका गया तो उस पर अखिलेश यादव को भी बयान सामने है। उन्होंने भी कहा है कि अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है और जानबूझकर जो है उन्हें रोका जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां आज सड़क पर ये मुद्दा कह सकते हैं कि सड़क पर कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी लगातार इस चीज पर अड़े रहे कि उन्हें संभल जाना है, लेकिन उन्हें संभल जाने से रोका गया और कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने जननायक की भूमिका निभाते हुए जो लोग जाम में फंसे हुए थे उसको सोचते हुए उन्होंने अपना फैसला जो है वापस ले लिया और अपना कदम पीछे करते हुए वो संसद में चले गए। और आपको बता दें कि इस बीच संसद में भी इस मुद्दे को एक बार फिर से आज उठाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद ने इस मुद्दे को उठाया है। आपको पहले हम स्क्रीन पर दिखा देते कि उन्होंने आखिर संसद में क्या कुछ कहा है। और सर आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। तो ये थे जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि वहां संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया और संसद में भी सवाल किया गया कि आखिर वो नेता प्रतिपक्ष थे राहुल गांधी, उनके अधिकारों को एक तरीके से सीमित किया जा रहा है। उनके पास अधिकार था कि वो जाकर वहां पर सवाल कर सकते थे, वहां की जनता से पूछ सकते थे, जबकि राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि हमें कोई पूरी टीम नहीं चाहिए, हम सभी इसके साथ नहीं जाएंगे। इवन उन्होंने आखिरी तक ये भी कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। आपने लगातार खबरें देखी होंगी, ऐसी तस्वीरें भी सामने कि राहुल गांधी लगातार ऐसे पीड़ितों से मुलाकात करते रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है और इवन कभी कभी तो वो सरप्राइजली भी लोगों से मिलने गए, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे वो वायनाड की बात हो। लेकिन आज जो है जब वो संभल में जाना चाह रहे थे तो उन्हें रोका गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके जो आरोप है वो आज सच साबित होते हुए नजर आए। अंशिता जी क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, इस मुद्दे को संसद में भी प्रॉपर उठाया गया। जैसे कि हमने अभी देखा कि मोहम्मद जावेद जो सांसद हैं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और लगातार ये सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है कि नेता विपक्ष संभल जाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें रोका गया। ये सही नहीं है, वो मोहब्बत के लिए गए थे, वो जायजा लेने जा रहे थे, उनको रोकना जायज नहीं। और इसी के साथ ही विपक्षी कई दलों ने और खासकर कांग्रेस ने लोकसभा से जो चल रहा था, कार्यवाही चल रही थी, उसे वॉकआउट कर दिया। यानी संभल का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए ही राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे थे कि वो संभल जाएंगे और पहले भी उनको रोक दिया गया कि अभी हालात ठीक नहीं है। इसके बाद आज जब राहुल गांधी या कह सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं या विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि दाल में कुछ तो काला है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, इतने दिन होने के बाद भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अभी वहां हालात दुरुस्त नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। इसी को देखते हुए राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस का काफिला वहां के लिए निकला। लेकिन क्योंकि ये बात पुलिस प्रशासन के पास पहले से ही थी और योगी सरकार को इस बात का अंदाजा भी था कि राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस का काफिला आएगा, तो इस बात की, इस तरीके की तैयारियां कि उन्हें रोकना कैसे है, इसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। और वही चीज आज दिखाई दी जब हम ग्राउंड पर भी पहुंचे। वहां जिस तरह से पुलिस फोर्स मौजूद थी, बैरिकेडिंग्स लगे हुए थे, सभी रास्ते ब्लॉक किए गए थे, जैमर्स लगाए गए थे, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। और इससे ये पता चलता है कि कैसे योगी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। तैयार रहती है कि उनको पता है कि विपक्ष के नेता आएंगे, या क्योंकि राहुल गांधी ने कल ही ऐलान कर दिया था, उससे पहले से तैयारियां कर रही है, यानी कि डरी हुई है कहीं ना कहीं विपक्ष के दबाव से वो। जी हाँ, और जब भी राहुल गांधी वहां पहुंचे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया, मतलब जो काम कहीं ना कहीं पीएम मोदी को करना चाहिए, पीड़ितों से मिलना चाहिए, उनके हालचाल जानने चाहिए, उनको लेकर कम से कम एक ट्वीट करना चाहिए, या इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे होते रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम मणिपुर की ही बात कर ले, मणिपुर
मणिपुर में भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन वहां पर भी बिल्कुल शांत रहते हैं। पीएम मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। बार बार उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर आप मणिपुर कब जाएंगे। आप सब जगह जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं, आप विदेश दौरे पर जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे। विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहता है, लेकिन जब विपक्ष के नेता वो काम करते हैं जो पीएम को करना चाहिए, हालांकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो उनका भी कर्तव्य है जनता से रूबरू होना। नेता प्रतिपक्ष का काम ही ये है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो वहां से उठाकर संसद में उन मुद्दों पर चर्चा करें, उन सब मुद्दों को उठाएं। तो इसीलिए राहुल गांधी अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका ही काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये स्थितियां जो दिखा रही हैं वो ये है। और इसके अलावा जब कांग्रेस के सांसद इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाते हैं तो जगदंबिका पाल उनसे सवाल करते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें संसद में होना चाहिए, वो बाहर क्या कर रहे हैं। तो यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो उनका काम है पहले तो उन्हें वो काम करने से रोका जा रहा है और दूसरी तरफ उन पर ही सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है। मतलब संसद अगर चल रही है, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष को वहां होना चाहिए, लेकिन जनता के लिए ही, जनता के चुने हुए लोग अगर जनता के बीच जाकर जनता की मुश्किलों को सुनकर उन्हें संसद में नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। ये सवाल यहां पर अब विपक्ष की तरफ से भी उठाया जा रहा है। मानसी, बिल्कुल सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं और जब विपक्ष सवाल करता है तो उन पर ही सवाल किए जाते हैं कि आखिर ऐसे नेता प्रतिपक्ष को संसद के अंदर होना चाहिए, वो बाहर क्या कर रहे हैं। मतलब अगर वो जनता से मिलना चाह रहे हैं तो ये सवाल उनसे किए जा रहे हैं कि वो आखिर सड़क पर क्यों हैं। इस बीच आप लगातार देख ही रहे हैं कि इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। आज जहां आपने देखा कि जब राहुल गांधी वहां जाना चाह रहे थे, संभल में जाना चाह रहे थे, तो उन्हें रोका गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कल आपने देखा होगा कि लोकसभा में जब कार्रवाई चल रही थी तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने भी उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही थी। हालांकि चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने इस पर काफी हद तक बात अपनी रख पाए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बात थी वो रख पाए थे। और इन्होंने क्या कुछ कहा था एक बार आपको फिर से सुनवा देते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। तो जैसे कि आपने देखा कि कल संसद में भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया था, प्रमुखता के साथ पर इस पर बात रखी थी, इस पर अपनी चर्चा भी की थी। लेकिन अब आपने देखा कि आज भी इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है और आप देख रही हैं अंशिता जी जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, आज जैसे कि उन्होंने कल संसद में इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाया और उनके पार्टी के और भी लोगों ने इस मुद्दे पर बात भी की थी। लेकिन अब आज आपने देखा कि कांग्रेस भी एकजुट नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले जब कांग्रेस का डेलीगेशन जाना
चाह रहा था तो उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया गया था, कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। वहीं जब आज फिर इसका कह सकते हैं इसकी कमांड लेते हुए राहुल गांधी आज खुद वहां जाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें रोका गया। क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आ रहा है? क्या लगता है कि योगी और मोदी सरकार की जो है परेशानियां अब बढ़ सकती हैं? हाँ बिल्कुल एकजुट नजर आ रहा है, विपक्ष इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। यहाँ पर संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से संसद तक लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। मतलब अगर समाजवादी पार्टी सड़क पर इस मुद्दे को उठा रही होती है तो कांग्रेस संसद में उठा रही होती है, वहीं कांग्रेस अगर सड़क पर इस मुद्दे को उठाती है तो समाजवादी पार्टी संसद में उठा रही है। यानी विपक्ष हर तरफ से योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है और यही टेंशन कहीं ना कहीं योगी सरकार को मतलब उनकी टेंशन को बढ़ा रहा है। और ये टेंशन देखने को मिल रही है जिस तरह से आज राहुल गांधी जब जाना चाह रहे थे तो उनको रोकने के लिए जो इंतजामात किए गए थे उनसे ये पता चलता है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है कि अगर विपक्ष वहां पहुंच जाएगा तो जो स्थितियां वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर जिन बातों पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो असली हकीकत बाहर निकल कर आ जाएगी कि आखिर संभल में चल क्या रहा है या उस दिन हुआ क्या था। मानसी बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष अब इस मुद्दे पर एक नजर आ रहा है और गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठा रहा है कि कई दिनों की मशक्कत के बाद आप कह सकते हैं कि संसद में भी अब इस मुद्दे पर बात की गई, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी, अपनी कम से कम चर्चा नहीं हुई, कम से कम बात तो रख पाए विपक्ष इस मामले पर। और आपने जैसा कि देखा आज कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए और वहां जाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें रोका गया और कई कोशिश की गई लेकिन वो नहीं जा पाए और उन्होंने जननायक की भूमिका निभाते हुए अपना कह सकते हैं कि फैसला जो है बदला और अपने कदम पीछे हटाते हुए, क्योंकि जाम काफी ज्यादा लग गया था, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, कई लोगों को एग्जाम देने जाना था, कई तरह की चीजें थी, उनको देखते हुए राहुल गांधी हालांकि पीछे हट गए। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर विपक्ष को उन लोगों से, उन पीड़ितों से मुलाकात करने से रोका क्यों जा रहा है, जबकि इस घटना को हुए 11 दिन बीत चुके हैं। तो आखिर पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है और वहां पर शांति बहाल क्यों नहीं कर पा रहा है? तो दोस्तों आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही और कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए